देखिए, एक तो उत्तराखंड बनने से एक हमें अपनी पहचान मिली है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, कहीं का भी हो, सब उत्तर प्रदेश कहलाता था। अभी उत्तराखंड में हम कुमाऊँ के हैं या गढ़वाल के हैं, तो एक उत्तराखंड है, तो वो हमें एक पहचान। बहुत सही कहा आपने कि टॉप लीडर हमारे उत्तराखंड हैं, बिपिन रावत रहे, सीडीएस रहे, अजीत डोभाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। मोदी जी के राज में कहीं न कहीं जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक अच्छी हुई है। लेकिन जैसे कुछ हमारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आते हैं कि मोदी तो हो जाएगा बुढ़ा, वो तो चला जाएगा, है ना? और योगी चला जाएगा अपने मठ में, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? कहीं न कहीं वो हिंदुओं को एक टारगेट करने की जिस तरीके से एक पूरी प्री प्लान योजना बनाई जा रही है। और जैसे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, कहीं भी जैसे कोई भी देश हित में कोई भी कानून आता है तो तुरंत प्रोटेस्ट शुरू होने लगते हैं, उन पार्टियों का विरोध शुरू होने लगता है। मतलब क्या है सर, ये किस तरीके का? देखिए, बात ये है कि इस तरीके की बातें वही कर रहे हैं जो कि करप्ट लोग हैं। फोर्स में हम लोग जैसे कि सबको मालूम है लीकर इशू होता है, हफ्ते में 3 दिन लीकर इशू होता है, लेकिन उसके बाद भी हमको एडिक्ट नहीं कर बनाते ना। मेडिटेशन, मॉर्निंग जो पीटी का समय है उसमें प्रॉपर मेडिटेशन होता है। उनको इस तरीके से व्यस्त रखते हैं कि उनको कुछ सोचने का समय ही ना मिले। हो क्या रहा है कि जो खाली दिमाग शैतान का घर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव। चलिए, आज जिस तरीके से आज की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक अहम योगदान दे रही है। जिस तरीके से आज 9 नवंबर 2023 चल रहा है ना, वो 9 नवंबर 2000 में ही हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो आज मेरे साथ हमारे जो सर हैं चंद्र प्रकाश काला जी हैं, है ना, जो सीआरपीएफ में अपनी एक कमांडेंट जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है उससे रिटायर्ड हुए हैं। थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जो इनका अपना जो मूल निवास है, जो कि हमारा जो पौड़ी गढ़वाल में जो सुमाड़ी गांव है ना, जो मतलब उत्तराखंड इन्होंने बनता हुआ देखा है, उत्तराखंड से पहले यहाँ का कैसा माहौल था। तो आज एक ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति से बात करेंगे जो हमारे उत्तराखंडी हैं, है ना, किस तरीके से किन बुलंदियों पर हमारे उत्तराखंड को होना चाहिए था। आज इन 20-22 साल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। सर, सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। सर, आज जैसे पूरा उत्तराखंड आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड दिन पर दिन आगे बढ़े, क्योंकि जैसे कि आपने स्थिति देखी है उत्तराखंड की कि पहाड़ों में लोग बाग, कई गांवों में तो 2-4 ही घर रह गए हैं, बाकी लोग बाग वहाँ से पलायन कर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा है कि रोजगार नहीं है। सर, जैसे आपने भी कहा कि पलायन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। आज सरकार रिवर्स पलायन को लेकर भी काफ़ी अपने प्रोग्राम चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया की रिपोर्ट्स आती हैं कि डेली हर परिवार मतलब कहीं ना कहीं वो मैदानी क्षेत्र में आ रहे हैं पहाड़ छोड़कर। देखिए, ऐसा है कि ये देखा गया है कि कई गाँवों में होम स्टे वगैरह भी बना दिए हैं एंड कहीं जगह फल वगैरह के पौधे लगाए जा रहे, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि उनको थोड़ा सा मदद करे, उनको कुछ ऐसा सब्सिडी दे, उसको बनाने में सब्सिडी दे और थोड़ा प्रोत्साहित करे जनता को भी, एडवर्टीजमेंट करे, जिससे कि प्लेन के लोग भी वहाँ तक जा सकें। अब सिर्फ सीमित हो जाते हैं मसूरी तक या नैनीताल तक। अगर आगे भी होम स्टे बने, अच्छा डेवलपमेंट हो, रास्ते अच्छे हों, सुख सुविधा यानी स्पेशली हॉस्पिटल वगैरह हों, क्योंकि अगर कोई बाहर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है या कहीं दूसरे शहर से आ रहा है, बीमार पड़ जाए तो उसके बाद उसने दौड़ के अगर देहरादून ही आना है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। चलिए, आज जिस तरीके से इन्होंने पलायन को लेकर एक काफ़ी सुंदर तरीके से सरकार को एक मैसेज दिया है। सर, मैं अंत में जैसे आपसे पूछना भी चाहूँगा, जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी का अपना प्रयास है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर कि एक समान और फ्री हो। जैसे आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया है, आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे देश की जो पूरे जो वीआईपी प्रोटेक्शन है ना, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो जैसे जो आपने फॉरेन आपकी ट्रिप भी रही हैं, आपको जैसे प्रेसिडेंट से कई रूप में सम्मानित भी किया गया है। जो शिक्षा और चिकित्सा कहीं ना कहीं जैसे जो फॉरेन पॉलिसी हैं अभी जो हमारी पॉलिसी है उनमें कितना अंतर है सर? देखिए, पॉलिसी सिर्फ पेपर पे बनी हुई है, अब वो ग्राउंड पे नहीं आ रही है। पेपर पे पढ़ के तो बहुत सुंदर लगता है कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक
ठीक है, देहरादून में बना दिया, ऋषिकेश में बना दिया, हरिद्वार में बना दिया, ऊपर पहाड़ी इलाकों में अगर आप लाइन रोकना चाहते हैं तो आपको एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होना चाहिए। सर मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने फ़ॉरेन भी काफ़ी आपका आना जाना होता है, तो वहाँ की चकाचौंध देखकर और हमारे हिंदुस्तान की स्थिति देखकर कहीं न कहीं आज भी जैसे हमारा देश सोने की चिड़िया था, फिर भी कहीं न कहीं हम उनसे क्यों पिछड़ गए सर? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ₹1 $1 के बराबर था। कहीं न कहीं आज मतलब $1 ₹70 के समथिंग पहुँच रहा है। क्या लग रहा है इसमें आपको सर? देखिए हमारा जो डॉलर का है, अगर हम लेते हैं यूएस डॉलर तो तकरीबन 80-82 रुपए का है, और कैनेडियन डॉलर लेते हैं तो तकरीबन 63 रुपए का है। बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, और मैं अगर एक एग्जांपल लूँ कि कनाडा की 3.25 करोड़ है, वहाँ के तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उसके साथ। मैंने कनाडा में देखा है ट्रैफिक डिसिप्लिन, साफ सफाई, हर तरीके से बहुत अच्छा है। चलिए थोड़ा-सा बात करेंगे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयासों को लेकर। जैसे सर भी हमारे सुमाड़ी से हैं, पौड़ी गढ़वाल से हैं, और कहीं न कहीं जो हमारे चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे मंचकोट, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल से हैं। थोड़ा-सा आज जैसे जो क्षेत्र का एक रिलेशंस है उत्तराखंड को लेकर, क्या कहेंगे? सर क्या कहना चाहोगे? आज जिस तरीके से पूरे देश में उन्होंने एक जाति व्यवस्था को लेकर, एक शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, युवाओं को नशे से दूर हटाने को लेकर जो एक उन्होंने प्रयास किया है, जो उन्होंने एक जंग छेड़ रखी है, उसको लेकर क्या कहोगे सर आप? देखिए चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का जो प्रयास है वो सराहना लायक है, क्योंकि हमने देखा है कि जगह जगह वो कैंप भी लगाते हैं एंड मेडिटेशन, और जैसे उनका है कि जी फ्री एजुकेशन हो, फ्री चिकित्सा सुविधा हो, तो हम इन चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयासों का बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि हमने जगह जगह इनके कैंप भी देखे हैं और इनके होर्डिंग भी देखे हैं, तो उससे लगता है कि उनके प्रयास सराहनीय लायक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।